दोस्तों, उतार चढ़ाव सबके जीवन में है। कुछ कम कुछ ज़्यादा सबके जीवन में चल रहा होता है। कुछ लोगों के पास कुछ है फिर भी वो दुखी हैं। कुछ लोगों के पास ढेर सारी शिकायतें हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने जीवन में बहुत खुश हैं, जो भी उनके पास है या नहीं है, क्योंकि उनकी सोच, उनका नज़रिया बाकियों से थोड़ी अलग है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ आपकी जागृति। सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को, अपने विचार साझा करते हुए अपने पूरे परिवार से। दोस्तों, एक व्यक्ति जो कि अपने एक बड़े काम की शुरुआत के लिए जा रहा था, अपने काम की शुरुआत के पहले वो आशीर्वाद लेने पहुंचता है अपने गुरु के पास, जिनसे वो हमेशा प्रेरित होता था। उसने अपने गुरु से कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, पहली बार इतना बड़ा काम करने जा रहा हूँ, नई नई शुरुआत है, पता नहीं कैसे मैं उन मुश्किलों का सामना कर पाऊंगा, पता नहीं मेरे भीतर इतना साहस भी होगा या नहीं। तब ये सुनकर उसके गुरु ने उसे एक पत्र दिया, ये कहते हुए कि ये तभी खोलना जब तुम्हारे पास कुछ भी विकल्प ना हो, तुम्हारे सब कुछ विपरीत हो, जब सब कुछ ऐसा लगे कि हाथ में नहीं है, सब उल्टा उल्टा सा दिखे। ये पत्र तभी खोलना, क्योंकि ये तभी मदद करेगा। वो व्यक्ति खुश हो गया। उसे लगा कि चलो कुछ तो है ऐसा, जब सभी परिस्थितियां हाथ से बाहर होंगी तो इसे इस्तेमाल कर लिया जाएगा, खोल लिया जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ पता है? पूरे 20 साल हो गए इस बात को, लेकिन उस व्यक्ति को वो पत्र खोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसे हर समय कोई न कोई विकल्प दिख ही रहा था। और पत्र तभी खोलना था जब सब कुछ उसके विपरीत चल रहा हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा सब कुछ विपरीत नहीं होता। हमारा नज़रिया, हमारा सोच हमें कुछ न कुछ रास्ता, कोई न कोई राह दिखा ही देता है जो हमारे हाथ में होता है। सब कुछ एक साथ कभी विपरीत नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम ये मानने लगते हैं कि सामने मुश्किल है, तो चीज़ें हमारे लिए सच में बहुत मुश्किल हो जाती हैं, सिर्फ हमारे इसी नज़रिए, इसी विचार। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की एक सकारात्मक शुरुआत करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बड़े को प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, छोटे को ढेर सारा प्यार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सफर में। आशा करती हूँ हमारा पूरा परिवार पॉजिटिव है, हर रोज आगे बढ़ रहा है, अपने आप से जीत रहा है। अभी बज रहे सुबह के 11:30 और हमारी सवारी निकल चुकी है मार्केट के लिए। आज हम सभी चल रहे हैं अपने मार्केट। आज आपको पता है मेरा फ़ोन बिगड़ गया था, 2-3 दिन वैसे हो गए हैं, फ्लिक कर रहा है फ़ोन, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो सही हो जाता है अपने आप से ही, और कभी कभी मानता ही नहीं है, अपने मन का हो गया मेरा फ़ोन। तो हम लोग निकले थे अभी फ़ोन बनवाने के लिए, और साथ ही साथ ना मुझे NIOS के प्रिंट आउट भी निकलवाने थे। फ़ोन से ना पढ़ने में क्या होता है कि आँख दुखने लगता है, और मेरा फ़ोन से बहुत सारा काम रहता है, जैसे वीडियो भी बनाना रहता है। अब मैं जा रही हूँ वापस घर। फ़ोन बनवाने को गई थी दुकान पे, लेकिन फ़ोन बना नहीं। और आज सोमवार का दिन है ना, तो आज के दिन ना हमारा मार्केट बंद रहता है, और मैं भूल गई थी और सोमवार के दिन ही मार्केट निकल गई थी। हर रोज़ हो रहा था कि आज जाएंगे, कल जाएंगे। ठंडी इतनी तेज़ लग रही थी आजकल कि घर से निकलना ही नहीं हो पा रहा था, कोहरा ही कोहरा रहता था। लेकिन आज धूप हुई थी, लेकिन आज ये दिमाग में बिल्कुल ही नहीं आया कि आज सोमवार का दिन है और हमारा मार्केट सोमवार को बंद रहता है। एक दुकान या कुछ दुकान खुले हुए थे, लेकिन ना वहाँ पर मोबाइल बन नहीं पाया था, और प्रिंट आउट बस निकलवाया, और मम्मी ने कुछ सामान बोले थे वो लिया, और बस वापस आ गए घर पर। पापा से तो बोल के गए नहीं थे, तो बस पापा से छिपते छिपाते घर पर आए, नहाया धोया, खाना खाया, और फिर 5 घंटे का हमारा पूरा स्लॉट था। हमें एक NIOS की रीडिंग कंप्लीट करनी थी, हमने वो रीडिंग कंप्लीट करी। एक क्लास थी देखने की, वो हमने पूरी की, और फिर अभी बज रहे थे शाम के 7, और अब से हम लग चुके थे कल की तैयारी के लिए। कल बहुत ही बेहद खास दिन है, कल बहुत ही स्पेशल कोई आने वाला है, और मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप सभी को लग रहा होगा मेरे आवाज़ से, और उसी की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी थी। और सबसे पहले डेकोरेशन वाली चीज़ आ जाती है मेरे मन में। वैसे कुछ चीज़ें तो मैंने पहले ही सोच ली थी, लेकिन डेकोरेशन वाली चीज़ ने मैंने पहले सोच के नहीं रखी हुई थी। और मैंने उसके लिए ये कार्ड्स बनाए हैं अपने हाथों से, ये और ये वाला भी। उसे फ़ास्ट फूड खाना बहुत पसंद है ना, तो मैंने उसके लिए ये स्पेशली बनाया है। मैं उसे हमेशा डांटती रहती हूँ फ़ास्ट फूड खाने से। ऐसे तो मेरी बातें पता नहीं वो याद रखती है कि नहीं, लेकिन ये सामने हमेशा उसके रहेगा ना, तो शायद उसे हमेशा ये याद दिलाएगा। इधर बीच बस पूरा दिल, दिमाग और फोकस पढ़ाई पर ही था। तो बीच में ना एक बार को था कि मिलना होगा, आना होगा, लेकिन नहीं हो पाया था, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया था। लेकिन अभी बिल्कुल कंफर्म हो गया था, और कल ही ये सब कुछ डिसाइड हुआ था। तो बिल्कुल आनन फानन में ही सब कुछ चल रहा था। मैंने फटाफट से सोचा, जो भी मेरे पास था बस उसी का इस्तेमाल करके सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा कर लूँ डेकोरेशन। अपनी तैयारी कर ही रही थी कि बीच में ना पापा के एक दोस्त आ गए थे, तो छत पर चली गई थी चाय और थोड़े नाश्ते में चूड़ा मटर बनाने के लिए, और फिर घर में वापस आकर अपने कमरे में लग गई थी तैयारी के लिए।
समझ में नहीं आ रहा था कौन से दीवार को डेकोरेट करूं, क्योंकि सारे दीवार तो मेरे पहले ही भरे हुए थे, हर तरफ कुछ ना कुछ था ही। लेकिन ये जो सामने वाला दीवार था ना, यहाँ पर से उखाड़ना पोस्टर जो बनाया हुआ था वो आसान था, तो हमने उसको हटा दिया, बाहर निकाल दिया, और अभी जो भी मेरे पास था उससे मैंने सोचा है कुछ करने को, और वही बस शुरुआत कर दी थी। और मैं खुश तो बहुत ज़्यादा हूँ। ये सब करते हुए मुझे बस ये हो रहा था कि ये रात बीत जाए, कल सुबह फटाफट से आ जाए। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। ये कब बनाई आप? कब बनाई? अपनी मदद के लिए अभी आदू को भी मैंने बुला लिया था, क्योंकि था बहुत ऊपर और अकेले से ना हो नहीं पा रहा था, तो इसलिए आदू भी आ गई थी। और हम लोग अब चल रहे हैं बलून को फुलाने के लिए, क्योंकि बलून तो मेरे अकेले का है नहीं। कलर कौन कौन से है, निकालो पूरा ना बलून। चूँकि समय हमारे पास कम था और झटपट ही सब कुछ डिसाइड हुआ था, तो सच बताऊं पहले से कुछ भी नहीं सोचा था कि डेकोर कैसे करना है। बस दिल में जो आया, मन ने जो कहा वो कर दिया था, और फिर हम लोग चले गए थे खाना खाने के लिए। इतना तो डेकोरेट हो गया, लेकिन मुझे फिर भी कुछ कमी सी लग रही है, कुछ ना खाली सा लग रहा है। तो अभी मैं कुछ सोच रही हूँ वहाँ पे भरने के लिए। और यहाँ पर ना मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे कि जो आने वाला है अगर वो एंट्री करे तो यहाँ पर ना ऐसा कुछ हो कि मैं ऐसा बलून जैसा कुछ लगाना चाहती हूँ, ताकि जब वो एंट्री हो ना, तो मैंने कुछ सोचा है, देखती हूँ मैं क्या क्या कर पाती हूँ। सोचते तो हम बहुत सारा है करने को, और हम कोशिश भी करते हैं हमारे पास जो भी संसाधन होते हैं उनसे बेस्ट करने की। तो डेकोरेशन हमने यहाँ की कंप्लीट कर ली थी, और कुछ थोड़ा बहुत और भी सोचा है, वो सुबह हम करेंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया था। और मुझे ना कुछ गिफ्ट्स भी बनाने थे अपने हाथों से। ये एंट्री कार्ड यहाँ पर मेरा बन रहा था। मुझे ना ऐसे गिफ्ट देना बहुत पसंद है जो मीनिंगफुल हो, जो कुछ रिलेट करते हो हम जिन्हें देना चाहते हैं, उनके ऊपर बेस्ड हो और हमारा उनसे कनेक्शन शो करते हो। तो ये एंट्री कार्ड था, और कुछ चीज़ें मैंने पहले से बना के रखी हुई थी। ये मेज पूरा व्यस्त पड़ा है, अब सुबह इसकी पूरी सफाई होगी। नींद मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है, लग रहा है पूरा रात में जागने वाली हूँ। जब तक नींद नहीं आती तब तक मैंने सोचा ये वाला बुक पढ़ने बैठते हैं। वैसे भी आज शाम को मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है। रात के बज चुके 11:30, नींद आंखों में बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन सोना भी ज़रूरी था, नहीं तो कल तो भूती बन जाऊंगी यदि नींद नहीं पूरा लिया तो। सुबह 4 बजे उठना भी था, तो कैसे कैसे करके बस सो गए थे, और सुबह उठ भी गए जल्दी जल्दी से, क्योंकि अभी सुबह की ना पढ़ाई यदि नहीं कंप्लीट करूँगी तो आज पूरा दिन भर गिल्ट रहेगा कि पढ़ाई नहीं किया। तो आने वाले सारे मोमेंट्स को अच्छे से खुशी के साथ मनाने के लिए ये सुबह वाला काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो गिल्ट रहेगा अंदर, और ये फीलिंग ना नहीं लेके चलनी थी पूरे दिन भर के लिए। तो इसीलिए सुबह वाली पढ़ाई हमने कर ली अपनी 6 बजे, 6:30 बजे तक ये पूरा किया हुआ था। अपनी इंग्लिश ग्रामर की ना दो चैप्टर्स आज हमें रिवाइज करने थे, तो वही पूरा अच्छे से रिवीजन किया, और फिर हमारी सवारी निकल चढ़ ली थी अपने किचन के कामों को पूरा करने के लिए। ये आखिरी चरण है, और इस चरण में हम किचन में बनाने वाले हैं छोले भटूरे, पुलाव, गाजर का हलवा, पापा के लिए रोटी और चावल, पापा के लिए नाश्ता, और पापा को निकलना है कचहरी जल्दी जल्दी, तो हमें अपने हाथ भी जल्दी जल्दी बढ़ाने होंगे। सबसे पहले ना हम यहाँ पर जा रहे थे छोले चढ़ाने के लिए। आप लोग भी कमेंट कर रहे थे कि मैं शेयर नहीं करती हूँ आप सभी के साथ जो भी बनाती हूँ, तो आज मैंने पूरा कोशिश किया हुआ था कि मैं आप सभी के साथ शेयर भी कर सकूँ। तो सबसे पहले ना कुछ मसालों की पोटली के साथ हमने चने रख दिए थे उबालने के लिए। काबली चने हमने कल ही भिंगा के रख दिया था 8-10 घंटे के लिए। दूसरी तरफ हमने मावा बनाने के लिए चढ़ा दिया था दूध नहड़ी में गाजर का हलवा बनाने को। और अब हम चल रहे थे आटा लगाने के लिए। आज हमें 3 तरह के आटे लगाने थे, पापा के लिए रोटी का आटा, और हाँ हमें समोसे भी आज तो बनाने थे ना, तो उसके लिए भी आटा याद आ गया था, भला अलग से निकाल दिया था मैदा। और फिर भटूरे के लिए भी हमें आटा लगाना था, क्योंकि भटूरे के लिए आटा पहले से यदि लगा करके रख दे तो अच्छा भटूरा फुला फुला बनता है। तो इसीलिए सबसे पहले हमने आटा लगाना ही सही समझा। मैदे में हमने ली थोड़ी सी दही, थोड़ा सा सूजी, थोड़ी सी चीनी, खाने वाला सोडा और थोड़ा सा नमक। महीन वाली सूजी हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मोटी वाली सूजी को हमें मिक्सी में अच्छे से पीस लेना है। और बस सभी चीज़ों को मिला करके अभी पटक के हमें आटा लगा लेना है इसका। हम पटकते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि हमारा मैदा बेलते समय ना ज़्यादा सिकुड़ता नहीं है। जब हम मैदा बेलते हैं तो वो वापस से आकर के सिकुड़ जाता है ना, तो ये चीज़ नहीं होती है। और भटूरे का आटा जब लग गया तो हम चले थे अपना समोसे का आटा लगाने के लिए, जिसके लिए हमने लिया था काली कलौंजी, अजवाइन, थोड़ा सा नमक और देसी घी। तेल में भी हम बना सकते हैं, लेकिन घी में ना बहुत अच्छा टेक्सचर आता है और बहुत अच्छा खस्ता बनता है हमारा समोसा। और कढ़ाई गूंदना है थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। तीनों आटे हमारे लग चुके थे, तो हमने रख दिया है ढक कर के अभी सभी को। और फिर पापा के लिए हमने चूड़ा मटर सोचा झटपट से बना लेते हैं, क्योंकि धीरे धीरे समय भी हो गया था उनका दवा खाने का।
और जब तक हमारा चूड़ा मटर बन रहा था तब तक हम अपनी सब्जियों की तैयारी भी कर लिए थे धीरे धीरे। तो छोला हमारा बन गया था। हमने 2 सीटी ना तेज आंच पर लगाई थी और 3 से 4 सीटी हमने धीमे आंच पर लगाई थी। आलू भी डाल दिए थे साथ साथ में, क्योंकि हमें समोसे की फीलिंग बना के तैयार करनी थी, तो आलू भी हमारे साथ में हो गए थे। बेचारे डिब्बे की हालत कैसी हो गई, मैंने तेल ज़्यादा हो गया था, गरम गरम तेल इसमें डाल दिया। पापा को नाश्ता दे दिया, थोड़ा सा निश्चिंत थी, लेकिन हाथ रुकनी नहीं चाहिए। फटाफट से चलिए छोले अपने बनाते हैं। तेल हमने सरसों का डाला था, हींग, जीरा और तेज़पत्ते का तड़का लगाया। प्याज हमने बारीक बिल्कुल काट करके डाली है। और यहाँ पर हमारे कुछ खड़े मसाले थे, साथ में हमने यहाँ पर पिसे हुए मसाले लिए थे, जैसे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और लहसुन, मिर्चा, अदरक को ना हमने बारीक कूट करके डाला था। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारे छोले में। और अब हम चल रहे थे थोड़े टमाटर और छोले का पेस्ट बनाने के लिए, ताकि हमारे जो छोले का टेक्सचर है वो बहुत अच्छा है, ग्रेवी हमारी गाढ़ी बने और पानी और छोले बिल्कुल अलग अलग से ना दिखे। तो यहाँ पर वही पेस्ट हमने बनाया था। टमाटर और थोड़े से 2 चम्मच भर के हमने चने डाल दिए थे और साथ में दोनों को पीस लिया था। सब चीज़ हमने अभी अच्छे से मिला दिया था और मसाले अभी हमने इसमें डाल दिया है, नमक भी साथ में डाल दिया है। और बस इसे हमें ढक करके बढ़िया से पका लेना है 10 से 15 मिनट तक। सब्जी में ना मसाले ही जान होते हैं। मसालों को हम जितना अच्छे से धीमी आंच पर भूनते हैं सही समय तक, हमारे सब्जी का जो स्वाद है वहीं से आता है और बहुत टेस्टी भी बनता है। छोले मसाले हमारे पास थे नहीं, तो इसीलिए हमने छोले मसाले नहीं डाले थे। आमचूर पाउडर ऊपर से थोड़ा सा डाल दिया था। वैसे टमाटर पड़े हुए थे तो नेचुरल खट्टापन तो उनमें पहले से ही था, लेकिन थोड़ा सा हमने ऊपर से डाल दिया था आमचूर पाउडर। साथ ही साथ गरम मसाला पाउडर, धनिया पत्ता। और यहाँ पर बन रहा था हमारा तड़का छोले में लगाने के लिए, घी, अदरक और हरे मिर्चे का। वैसे तो छोले हमारे बहुत टेस्टी बनते हैं इसके बिना भी, लेकिन इससे हमारे छोले में 4 चांद और लग जाते हैं। अच्छा, खाना बनाने में उतना समय नहीं लगता जितना कि उनकी तैयारियों में समय लग जाता है। और यहाँ पर हमारे समोसे की फीलिंग बन के तैयार हो रही थी। घड़ी हमें समय दिखा रही थी कि धीरे धीरे अब समय हो चुका है और जो आने वाला है वो बस आने ही वाला है, लेकिन हमारी अभी तैयारी पूरी नहीं हो पाई थी। अभी पुलाव हमें बनाने थे, गाजर का हलवा हमें बनाना था, तो हमने सोचा पहले समोसे की फीलिंग बना लेते हैं और फिर गाजर का हलवा बनाएंगे। गाजर का हलवा बनता रहेगा और हम समोसे में ना सब कुछ भर के रख लेंगे, ताकि जब हमें सर्व करना रहे तो उसी समय हम छाने और गर्मा गर्म सर्व करें। पहले से ही भरा हुआ रहेगा तो आसानी रहेगी उस समय। तो बस यहाँ पर हमारी फीलिंग बन गई थी। बीच में हमने आदू को बुला लिया था वीडियो थोड़ा सा बनाने के लिए जल्दी जल्दी, और कुछ चीज़ें तो हम ले भी नहीं पाए थे। अब बस यही हो रहा था कि जल्दी जल्दी यहाँ काम ख़त्म करे खाना बनाने वाला। तो फिर बर्तन की धुलाई करनी है, किचन की सफाई करनी है और नहाना धोना है। नीचे जा कर के भी अभी जो हमने डेकोरेट करने के लिए छोड़ा हुआ था सुबह के लिए, वो भी कंप्लीट करना है। तो हलवा हमारा बन रहा था इधर धीरे धीरे, और धीरे धीरे हम अपनी फीलिंग भी भर के तैयार कर रहे थे पूरे समोसे की। ये सब कुछ रख देंगे तो फिर आसानी रहेगी बात के लिए। और फिर इसके बाद जल्दी से अपना सारा काम ख़त्म करते हैं और चलते हैं नहाने के लिए, और अपने आज के सफ़र को इन्हीं कुछ बातों के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो यहीं से शुरू होगा जहां अभी ख़त्म हो रहा है। तब तक आप लोग भी गेस करिए कि कौन आने वाला है और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में।